नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट की ऐप लैब करने वाला है बिल्ड जनरेटिव एआई एजेंट विद एपीआई इंटीग्रेशन चैलेंज लैब। तो इसका पूरा जो मीडियम का आर्टिकल है वो आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप पूरा समझ सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। ये वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं भी इसका लिंक दे दूँगा। ओके, तो आइए इस लैब को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कन्वर्जेशन एजेंट की मदद से हमें एपीआई इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे जो पिछली हमारी लैब है वहाँ पे उन्होंने कोड दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपको खुद से आपको जो भी कोड है वो स्क्रैच से डेवलप करना है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इस मीडियम आर्टिकल में दिया हुआ है। आइए समझते हैं इन डिटेल कि क्या है। या तो यहाँ पे मैं इस वीडियो की इस लिंक के तो ये चैलेंज लैब का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप थियोरेटिकल पार्ट समझना चाहते हैं तो पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। और बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्लाउड फंक्शन और ये हमारा है कि ये सोप के हम कन्वर्जेशन एजेंट बना रहे हैं। यहाँ पे हम प्ले बुक का यूज़ करेंगे और कहीं पे हमें मान लीजिए कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ये चीज़ चाहिए तो हम वहाँ पे डेटा स्टोर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ओपन एपीआई टूल की मदद से हम क्लाउड रन में फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये हमारा यूज़ केस हुआ। तो यूजुअली ये कन्वर्जेशन एजेंट है। आप उसमें 3 मेजर कंपोनेंट की बात करें तो प्ले बुक हो गया, टूल्स हो गया ये, और फ्लो हो गया। अब टूल्स की हेल्प से हम दो चीज़ें इस लैब में करेंगे। तो ओपन एआई की ओपन एपीआई की मदद से क्लाउड फंक्शन लिखेंगे और उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो हम जो रिस्पॉन्स है वो हार्ड कोड कर रहे हैं, बट आप अगर रियल लाइफ यूज़ केस की बात करें तो आप एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कर सकते हैं, डेटाबेस को कॉल सकते हैं और कस्टम इवेंट को कॉल कर सकते हैं। अगर बात करें तो वर्टेक्स है एजेंट बिल्डर की हेल्प से हम डेटा स्टोर बनाएंगे और रेक बेस्ड सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एपीआई है उसको इनेबल कर लें। ओके, सबसे पहले तो ये अगर आप कोई भी क्लाउड स्किल बूस्ट की लैब कर रहे हैं तो इनकॉग्निटो मोड में ओपन करें, ताकि अगर आपका पर्सनल जीमेल अकाउंट है तो उसके साथ कोई कैश या फिर कहीं पे एरर ना आए। यहाँ से कॉपी करें जीसीपी पासवर्ड और यहाँ पे पेस्ट करें। या परफेक्ट। यहाँ पे आप ये कंसोल के थ्रू भी आप ये इस एपीआई को इनेबल कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप ऐसे कंसोल के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, वे हम कंसोल के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये दो कमांड रन करके आप वर्टेक्स एआई की एपीआई इनेबल कर सकते हैं, डिस्कवरी इंजन गूगल एपीआई और डायलॉग फ्लो एपीआई। और इस देर एनी अदर एपीआई तो आप एजेंट क्रिएट करने वक्त ही एरर आएगी तो आप बेझिझक उस एपीआई को इनेबल कर सकते हैं। तो पहला टास्क ये हमारा हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक एजेंट बनाना है वर्टेक्स एआई एजेंट बिल्डर की हेल्प से। उसका नाम है ये सॉप एजेंट और उसका लोकेशन ग्लोबल रखना है। और हमें प्ले बुक चाहिए तो हमें प्ले बुक चाहिए वो वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे हमें ये इस पर्टिकुलर लिंक में डायलॉग फ्लो की एपीआई की इनेबल करनी रहेगी या। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें डायलॉग फ्लो की एपीआई है वो इनेबल कर ली। अब यहाँ पे वर्टेक्स से एजेंट बिल्डर की बहुत सारी एपीआई है वो भी हमें इनेबल करनी रहेगी। तो यहाँ पे हमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमें क्लिक कर देंगे। आफ्टर दिस आई थिंक यहाँ पे देखिए मैं भी एक बार मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो इनेबल हो जाए। यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है। इट विल यहाँ पे आप लॉग इन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरी जो एपीआई है वो इनेबल हुई। सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इनेबल करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई होप अब मेरी जो एपीआई है वो इनेबल हो गई है। अब आते हैं वर्टेक्स से एजेंट बिल्डर में। यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ क्लाउड रन फंक्शन यहाँ से ही। ओके, अब इस पेज की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने डायलॉग फ्लो की एपीआई इनेबल कर ली है। और यहाँ पे हम वर्टेक्स से एजेंट बिल्डर की हेल्प से हम सारी एपीआई इनेबल करेंगे और एक कन्वर्जेशन एजेंट बनाएंगे। पहला टास्क हमारा ये है। तो विदाउट
यूजुअली इसमें 3 टास्क है। पहला तो हमें एजेंट बनाना है, सेकंड वन हमें क्लाउड, पहला टास्क हमें एजेंट बनाना है, सेकंड वन हमें उसको ओपन एआई टूल्स के इंटीग्रेट करना है, थर्ड वन है हमें डेटा स्टोर के साथ इंटीग्रेशन करना है। तो यूजुअली इस पूरे यूज़ केस में 3 टास्क है। ओके, यहाँ पे आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ लीजिए और एपीआई को इनेबल करिए। अब हम एक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 10% यानी कि थोड़ा बहुत आगे प्रोसेस हुआ है। हम एक वर्टेक्स है एजेंट की बिल्डर की मदद से हम एक एजेंट बनाएंगे। ओके, हमें क्लाउड फंक्शन भी बनाना है, तो मैं ये बात थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्या, हम क्या कन्वर्जेशन एजेंट बनाना चाहते हैं, तो दैट्स वाई वी नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट, और वो इवेंचुअली आपको नेक्स्ट टैब में ले जाएगा। तो या यहाँ पे कन्वर्जेशन एजेंट cloud.google.com, यहाँ पे हमें, अगर आपने डायलॉग फ्लो की एपीआई इनेबल नहीं की है तो यहाँ पे आपका उसका कंसोल दिख जाएगा, वो आपको एक बार इनेबल करना रहेगा। अगर आपको की है तो ऐसा क्रिएट एजेंट नाम का ऑप्शन, हम यहाँ पे एक बिल्ड योर ओन एजेंट, यहाँ पे हमारा नाम, ग्लोबल लोकेशन और यहाँ पे प्लेबुक ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है, और इट विल क्रिएट एंटायर थिंग विद इन अ सेकंड। ओके, सेकंड टास्क ये हमारा है कि क्लाउड जो भी कन्वर्जेशन हिस्ट्री है वो पूरा स्टोर करना है, और जो भी लॉग जनरेट हो रहे हैं वो पूरा सेव करना है। तो यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे आपको, इसको आप डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे, कन्वर्जेशन हिस्ट्री और लॉगिंग को ऐड करके सेव बटन पर क्लिक करना ना भूलें। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, अब नेक्स्ट टास्क है कि हमें जो भी प्लेबुक बनाया है तो उसका हमें गोल क्या देना है। ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट जनरेटिव प्लेबुक है, तो यहाँ पे डिफाइन अ गोल, तो मैं यहाँ पे जो भी गोल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो भी हमारा यूज़ केस है उसके मुताबिक मैं आज का लोकेशन और बाकी सारी डिटेल्स पूछ रहा हूँ। दैट्स इट, वी आर गुड टू गो, और यहाँ पे हमारा पहला टास्क सेव बटन पे क्लिक करते ही ख़त्म होता है। आई होप यहाँ से, लेट मी, या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा पहला टास्क कंप्लीट हुआ। अब सेकंड टास्क मेरा क्या है, मेरा सेकंड टास्क ये है कि मुझे क्लाउड फंक्शन बनाना है। ग्रांट द रोल डायलॉग फ्लो सी एक्स रोल इट नीड इन्वोकेड। तो सबसे पहले तो ये मैं इनकॉग्निटो मोड में ओपन करूँगा, और मैं क्लाउड रन फंक्शन बनाना चाहता हूँ इस नाम से, तो कंट्रोल सी, यहाँ पे ये रोल है वो हमें देना है पर्टिकुलर डायलॉग फ्लो के अकाउंट को। यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा सर्विस अकाउंट में कि सॉरी, यहाँ पे मैं नाम रख दिया। उसके बाद मैं लोकेशन सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे पाइथन 12 लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ क्लाउड फंक्शन के लिए, और यहाँ पे मैं रिक्वायर ऑथोराइजेशन, और यहाँ पे मैं अनऑथोराइज करके भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर अनऑथोराइज करके यूज़ करूँगा तो मुझे ये परमिशन का इश्यू नहीं आएगा। हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, और जो भी हमारा जो भी बिजनेस यूज़ कैसे क्लाउड फंक्शन कैसे लिखना है वो हमें लिखना है, तो उसका कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये पूरा पाइथन कोड है, इसकी मदद से आप यहाँ पे मैं कोड पूरा चेंज कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो भी मेरा स्टार्ट फंक्शन का नाम ये है एंट्री पॉइंट, क्योंकि जैसे ही रिक्वेस्ट आए तो ये परफेक्ट नाउ सेव एंड डिप्लॉय वी आर गुड टू गो, और हमें जो भी ये भी लिंक है वो हमें कॉपी करनी है। अब वापस चलते हैं हम हमारे कन्वर्जेशन एजेंट में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं एक टूल बनाने जा रहा हूँ, क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ
यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन की जगह मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। अब मुझे ओपन एपीआई की स्पेक में ये मेरा बिजनेस यूज़ केस है कि मैं जो रिटर्न और रिक्वेस्ट का डेटा है मैं डिफाइन इधर कर रहा हूँ, और पर्टिकुलर मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जाएगी। या परफेक्ट, नाउ वी आर गुड टू गो। अगर आप टूल्स का नाम डिफाइन देना चाहते हैं तो एज पर लैब उन्होंने क्या नाम दिया है, ये इंटीग्रेशन टूल, और सिलेक्ट क्या करना है, ओपन एपीआई। तो यहाँ पे ओपन एपीआई है। या आई होप इट विल बी बिट्स क्लियर, और सेव बटन पे क्लिक करना ना भूलें। ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड टास्क ख़त्म होता है। अब मैं अपने जो भी प्ले बुक है उसके ज़रिए मैं टूल्स कॉल करूँगा। तो मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ अपने इस टूल्स को। लेट मी कम, कहाँ थे क्या, यहाँ पे मैं अभी, हाँ, मैं इतना ही पार्ट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हमने वो दूसरा टूल्स बनाया नहीं। परफेक्ट, वी आर गुड टू गो। यहाँ पे टूल्स, अभी ये टूल्स में मैं कॉल कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं टूल्स टूल्स का नाम देना ये है कैंसल। हमने ये टूल बनाया है, सॉरी, ये टूल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। परफेक्ट, वी आर गुड टू गो। सेव बटन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम हमारे जो चैट बोर्ड को है टेस्ट करते हैं। लेट मी वेयर वी फेकस। सबसे पहले तो जैसे ही हमने प्रॉम्प्ट दिया है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन और ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं बुक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे बुक करते ही उन्होंने क्या बोला कि विच लोकेशन। तो यहाँ पे हमारे टेस्ट केस में दे रहे हैं कि लोकेशन है, हाँ। ओके, मैं यहाँ पे अगर लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरी लोकेशन कौन सी है एज पर माई टेस्ट केसेस। या हेलो, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये टास्क, हम ये अपने चैट बोर्ड को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे उसके बाद दूसरी जगह में पूछना है न्यूयॉर्क। ओके, परफेक्ट। अब किस दिन के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा टुमारो और ट्यूसडे। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसने वेबुक कॉल कर दिया है। ओके, परफेक्ट, वी आर गुड टू गो। अभी उन्होंने टाइम भी पूछा है। ओके, यहाँ पे वो अब नेम भी पूछ रहा है। ओके, परफेक्ट, योर अपॉइंटमेंट विद न्यू, इज इट करेक्ट। तो यहाँ पे मैं येस बटन पे क्लिक करना चाहूँगा। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जनरेटिव प्लेबुक इंटेंट, और या वी आर गुड टू गो।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने इनपुट पैरामीटर मेरा किया था, मेरा ट्यूसडे था, और मैंने आउटपुट में क्या रिसीव किया, तो ये जो भी हमने इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो यहाँ पे हमें सेव, हमें ये जो भी हमने वेब बुक बनाया वो रिटर्न हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपके लॉग में दिखाऊँ तो लेट मी शेयर माई, या यहाँ पे लॉग में जो भी रिक्वेस्ट रिटर्न आ रहा है वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे 200 रिक्वेस्ट। आई होप यहाँ पे आपको ये इन डिटेल पता चला होगा। और यहाँ पे हम मैं टेस्ट करूँ हमारा दूसरा टास्क 60 पॉइंट, तो वाई इट्स फेसिंग सम एरर। ओके परफेक्ट, तो हमारा सेकंड टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरा टास्क करना चाह रहे हैं कि हमें एक डेटा स्टोर ऐड करना है। और देखिए हमारा जो भी डेटा है वो कहाँ पे है, क्लाउड स्टोरेज में है। और वर्टेक्स एआई एजेंट बिल्डर में डेटा स्टोर टूल्स की मदद से हम ये चीज़ करना चाहते हैं। तो एड अ डेटा स्टोर टूल टू एजेंट, तो इस एजेंट में हमें डेटा स्टोर ऐड करना है। आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग डेटा स्टोर, द डेटा स्टोर कूल टूल, ये तो हमें पता है। क्रिएट अ डेटा स्टोर नेम, ओके तो हमें डेटा स्टोर का टूल सेट करना है इस पर्टिकुलर प्लेबुक में। तो क्या करेंगे, ये हम एजेंट पे क्लिक करेंगे। लेट मी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है प्लेबुक। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक टूल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा। इसका नाम क्या देना चाहता हूँ मैं, उसको गूगल डेटा स्टोर नाम देना चाहता हूँ, या परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, डेटा स्टोर सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे एड अ डेटा स्टोर, एक न्यू डेटा सोर्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं। और ये इसका बकेट में से कर लेगा। परफेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्लाउड स्टोरेज बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं बकेट का फोल्डर का नाम दे दूँगा। और डेटा स्टोर का नाम क्या रखना है, डेटा स्टोर का नाम ये रखना है, गूगल डेटा स्टोर। और मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा, और इट विल क्रिएट दिस थिंग इन विद इन अ सेकंड। और हमारा तीसरा टास्क देखते हैं कहाँ तक क्लियर होता है। आई होप यहाँ से आपको इन डिटेल थोड़ा नॉलेज पता चला होगा। अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट में से हमें डेटा स्टोर बनाया है, इसको सेव करना ना भूलें। अब और एक चीज़ रहेगी, ये तो हमने टूल बना लिया, बट हमें प्लेबुक में इंटीग्रेट तो करना भी पड़ेगा ना। ओके परफेक्ट। अब हम चलते हैं हमारे मीडियम आर्टिकल में और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपको ओके यहाँ पे हमने इफ़ यू क्वेश्चन आस्क, परफेक्ट। यहाँ पे मैं 2 लाइन और ऐड कर रहा हूँ हमारे प्ले बुक में, क्योंकि वो प्रोफेशनल बिहेव करे और हमारा नेक्स्ट यूज़ कैसे वो अच्छे से करे। हाँ, अगर मैं यहाँ पे टूल को मैंने अलग नाम दिया है, तो मैं वो टूल, और प्ले बुक नहीं है, इसका नाम टूल आएगा, टूल गूगल डेटा स्टोर। परफेक्ट, वी आर गुड टू गो। परफेक्ट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है क्वेश्चन और आंसर। और नाउ अगेन आस्क विल बी परफेक्ट। अब मैं वापस चला जाता हूँ हमारी लैब में। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई होप आपको क्लियर है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। डेटा स्टोर यहाँ पे देखिए, इट विल टेक टू मीन्स यहाँ पे हम समय टाइम लगेगा कि इंपोर्ट होने में, तो दैट्स इट ओनली। अब देखिए, अब मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके यहाँ पे ये टूल इंटीग्रेट नहीं हुआ अभी, इट विल टेक सम टाइम। सेव बटन पर क्लिक करना ना भूले, या इट्स नॉट बटन। ओके यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक्टिविटी है, इन प्रोसेस में है, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं। और हम उसके बाद देखिए यहाँ पे स्कीमा अपडेटेड इंपोर्ट इन प्रोसेस, सो दैट्स वाई ये टाइम लगेगा इंपोर्ट होने में। बट उसके बाद हम ये पूरे टेस्ट को एजेंट टेस्ट करेंगे और हम पूरी प्रोसेस देखते हैं।
ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेटा स्टोर नाउ ट्रिगर हुआ। ये इनपुट पैरामीटर, ये आउटपुट पैरामीटर है, यानी कि अभी ये काम करने लगा है। बट अभी हम इसको टाइम देते हैं और हमारे टेस्ट केसेस को सेव कर देते हैं, बाकी हम थोड़ी देर के बाद टेस्ट कर सके फिर से। यहाँ पे अब टूल है वो इंटीग्रेट हो चुका है, सेव बटन पे क्लिक कर। उसका नाम भी गूगल डेटा स्टोर है। आउटपुट पैरामीटर में यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। एक बार ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डेटा स्टोर इंपोर्ट हो जाएगा, तब ये टास्क भी हो जाएगा। यहीं यहाँ पे मैं क्रिएट टेस्ट केसेस करके टेस्ट मैं दे रहा हूँ इस टेस्ट केसेस का नाम, और मैं सेव कर रहा हूँ ये। ओके, परफेक्ट। और यहाँ पे मुझे सेव कर रहा हूँ। एक बार मैं रिफ्रेश करके, यहाँ पे देखिए लास्ट कब अपडेटेड है। कोई एरर नहीं आई इंपोर्ट करने में। ओके, स्टिल वी फेस सम एरर। ओके, यहाँ पे हम डीबग करना चाहते हैं तो ओरिजिनल रिस्पॉन्स में सारी चीज़ें को डीबग कर सकते हैं। LNM request does not exist. Input how long battery, and I am sorry I don't have a Pixel 7 information like. ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा प्रोसेस हुआ है, 80% क्लियर हुआ है, अभी भी 20% बाकी है। वेट अंटिल डेटा इंपोर्ट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हमें वेट ही करना पड़ेगा, वी कांट डू एनीथिंग।
It will take some time. We need to rest. हमारे अगर पिछली वाली लैब में देखें तो ये टास्क भी हमारा कंप्लीट था, बट हमें डेटा स्टोर भी ये इस नाम से बनाया है, प्लीज़ क्रिएट डेटा स्टोर नेम गूगल डेटा स्टोर एज अ मेंशन इन टास्क। यहाँ पे 121 डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैंने टेस्ट एजेंट पे क्लिक किया, आई थिंक ओके स्टिल वी आर इन सेम पेज। आई डोंट नो कहाँ पे मैं एरर कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखिए जो ये पर्टिकुलर है आंसर वो इंडेक्स हो चुका है, इसलिए करेक्ट आंसर है, बस इसका आंसर नहीं आ रहा। तो एक बार फिर हम 5 मिनट के बाद ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है।
ओके, फर्स्ट आंसर ने अच्छे से नहीं आ रहा। ओके परफेक्ट, आई होप अब ये आंसर दे रहा है। इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन ऑन ऑल द थ्री यूज केसेस। और मैं एक बार रीट्राई टेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एरो डेटा स्टोर टूल टू एजेंट टू यूजर कैन आस्क अ क्वेश्चन अबाउट टू प्रोडक्ट to this data store to generative agent and lead user. We create a data store in configure about to point to point unstructured data in cloud bucket where ओके, मैं एक बार रिफ्रेश होके मैं फिर से टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 100% वर्क सही किया है। पिछली बार में मैंने ये रिकॉर्ड करने से पहले डेटा स्टोर का नाम वर्टेक्स दूसरा भी लगा रखा था, कि एजेंट का नाम है वो रखा था। इस बार वो भी गलती नहीं की, बट स्टिल पहली बार में ये इंडेक्सिंग काम नहीं क्यों कर नहीं रहा। हाँ, इसका आंसर परफेक्ट है। ओके परफेक्ट, आई होप अब आंसर सही निकलेगा। ओके या परफेक्ट, अब आंसर सही है, बट स्टिल वी आर मिसिंग विथ। तो यहाँ पे मैंने मिस ये दूसरी बार लैब कर रहा हूँ, तीसरी बार लैब कर रहा हूँ।
तो ये सपोर्ट टीम के कांटेक्ट भी किया, तो उसका सॉल्यूशन यही है। मैं एज पर मैक्सिमम आई कैन डू, तो यही इतना ही है। बाकी सब न्यूएस्ट आर्टिकल आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉग में दिख जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।